हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे इवनिंग, 5 साढ़े 5 बज रहा होगा। और एक्चुअली वैसे तो मैं व्लॉग कल से बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा मैं थोड़ी अभी प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, तो मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ। प्रिपरेशन मतलब मैं दे रही हूँ कल एक पार्टी। मैंने गाड़ी ली ना, तो उसके बाद तो पार्टी बनती है ना दोस्तों के लिए। तो पहले तो हमारी किटी थी, तो मैंने सोचा किटी हो जाए उसके बाद करेंगे। फिर लास्ट वीक मैं करने वाली थी, लेकिन उसमें ना कुछ लोग अवेलेबल थे, कुछ लोग नहीं थे, कुछ ना कुछ काम था सबको। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि मंडे यानी आज या ट्यूसडे रख लेंगे। तो मैं कल पार्टी रख रही हूँ ट्यूसडे के दिन, तो उसी की प्रिपरेशन करनी है। पार्टी मतलब वैसे ही जैसे टी पार्टी मैंने रखी थी, वैसे ही स्नैक्स वाली पार्टी है। लेकिन मैं बनाऊंगी कुछ चीज़ें, पिछली बार तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, बट इस बार मैं कुछ चीज़ें घर पे अपने हाथों से बनाऊंगी और कुछ चीज़ें मैं बाहर से भी लेकर आऊँगी। तो सोच लिया है मैंने कुछ चीज़ें, बस उसको पेपर पे उतारना है एक बार, ताकि मैं भूलूँ ना। और जो चीज़ें बाहर से मंगवानी है वो भी मैं लिख के सब रख लूँगी, ताकि पूरा मुझे जब ऑर्डर करते समय ध्यान रहे या बाहर से लाते समय ध्यान रहे। तो ये गाड़ी की पार्टी है छोटी सी, जो मैं अपनी फ्रेंड्स को दे रही हूँ। सब कुछ लिखने जा रही हूँ कि क्या क्या मेरे को बनाना है घर पे, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या घर पे हैं क्या नहीं है, वो सब मैं पूरा लिख के रख लूँगी। और सिद्धार्थ को फीवर आ गया है, इस समय मौसम भी ऐसा चल रहा है ना, तो उसको आज सुबह फीवर आ गया, तो आज वो स्कूल भी नहीं गया, ट्यूशन भी नहीं गया है। तो वो अपना उधर लेट के ना टीवी देख रहा है सुबह से ही ना, बस टीवी में लगा हुआ है, क्योंकि फीवर रहता है ना, तो ऐसे ही कुछ करने का मन नहीं करता है। टीवी की थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो बस यही है। और मैं आज सिर्फ लिस्ट बनाने वाली हूँ और घर थोड़ा ठीक ठाक करने वाली हूँ। लाइक कपड़े उपड़े आयरन वायरन करने हैं, वो सब करूँगी। उस साइड रखे हुए हैं काफ़ी कपड़े इकट्ठे करके, तो वो सब जगह पे रखना, ये सब मैं काम करूँगी। बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेट है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं जो मुझे बाहर से लेके आनी है, और घर पे भी जो बनाने के लिए कुछ बहुत अगर कमी हो तो वो सब नोट डाउन कर लिया है, क्या ऑनलाइन मंगाना है ये सब। बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं है, स्नैक्स की पार्टी है तो उसी हिसाब से है। और घर पे मैं 1 से 2 चीज़ें ही बनाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर आप किचन में ही लगे रह जाते हो और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय नहीं कर पाते। और ख़ासकर जब किसी को आप घर पे बुलाओ तो उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, किसी को ऑकवर्ड फील नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कुछ सामान बाहर से लाऊंगी और कुछ घर पे भी बनाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ सुबह उठ के ना, अगले दिन की सुबह हो गई है ये, और मैं नाश्ते और खाने की सारी तैयारी ऑलमोस्ट कर ही चुकी हूँ। यहाँ पे राजमा बॉईल कर लिया है, चावल चढ़ा दिया है, राजमे का तड़का तैयार कर लिया है, भिंडी बना ली है और आटा भी लगा लिया है पराठे के लिए। तो नाश्ते में भिंडी है, पराठे हैं, और साथ में लंच के लिए और थोड़ा इनमें से जो बचेगा वो डिनर के लिए हमारे काम आएगा, राजमा चावल वगैरह ये सब। तो मुझे खाना बनाने के दिन में फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी घर के लिए, बस मैं शाम को जो पास्ता वगैरह बना रही हूँ वही कुक करूँगी। और जब ऐसा कुछ होता है ना, तो घर में कुछ भी होता है, तो सबसे पहले मेरा सुबह सुबह कॉल वंदना को जाता है। तो मैंने ये काम करते करते ही ना सुबह वंदना को फ़ोन कर दिया था कि मतलब कैसे कैसे प्लान करेंगे, क्या रहेगा, ऐसे कुछ मेन्यू भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे रहता है। हालांकि मैंने डिसाइड कर लिया था, बट मैं उसको फ़ोन ज़रूर करती हूँ सुबह, जब भी मेरे घर में कुछ होता है या उसके घर में कुछ होता है। मैंने फ़ोन किया और पता लगा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी आवाज़ से उसका दर्द पता चल रहा था। उसके पेट में ना एकदम से रात में दर्द शुरू हो गया था। कल तक बिल्कुल सब ठीक था, और फिर उसको अचानक से रात में दर्द हुआ, और फिर पेट में मतलब लूज़ मोशंस, और इन्हीं की वजह से हुआ है, डिसेंट्री हो गई है उसको, और पेन बहुत हो रहा था उसको। तो फिर मैंने थोड़ा सा बात किया, फिर मैंने कहा तुम आराम करो। फिर दिन में भी मैंने उसको फ़ोन किया, तब वो सो रही थी, और एक्सपेक्ट किया था कि आ पाएगी वो पार्टी में, बट पार्टी में वो नहीं आ पाई, क्योंकि रात तक भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। नेक्स्ट डे जा कर के फिर उसने बेटर फील किया है, और अभी ठीक है वो, मैं बता ही देती हूँ इस वीडियो में, बट पार्टी अटेंड नहीं कर पाई। और सीरियसली हम सब ने उसको बहुत मिस किया पार्टी में। थोड़ा सा डाइनिंग टेबल को मैंने वाइप किया, और साथ ही साथ में ना जो मैं अपने किचन काउंटर पे सॉल्ट एंड एक कंटेनर और रखती हूँ ना सेम, उनको मैंने साफ़ करवाया था मॉर्निंग में। वाइप करने से वो उतने अच्छे से साफ़ होते नहीं हैं, तो अच्छे से वॉश करवा लो तभी ठीक रहता है। तो मैंने नमक हटा दिया था,
साथ में जो एक दूसरे वाले में मैं पाउच रखती हूँ चिली फ्लेक्स के, वो हटा दिए थे, वॉश करवा दिया था, तो वो ड्राई हो गए हैं अच्छे से। सुबह नहीं, मैंने इसको कल शाम करवाया था एक्चुअली, तो अभी सुबह ये अच्छे से रात भर में ड्राई हो गए हैं, तो इनको मैं रिफ़िल भी कर दूँगी। के सारे काम निपटाते निपटाते ना बहुत टाइम हो गया है, और एक्चुअली आज मुझे दोनों वॉशरूम क्लीनिंग का भी डे था, तो वो भी करते करते ना एकदम थकावट सी हो गई। वो तो अच्छा है सुबह मैंने खाना वगैरह बना के रख दिया था, तो लंच में कोई दिक्कत नहीं हुई। और अभी मुझे ना बाहर से सामान लेने भी जाना है, मतलब स्नैक्स वगैरह का वो सब लेने जाना है मुझे। घर पे मैंने क्या क्या प्लान किया है, पास्ता बनाऊँगी मैं, जो पिंक सॉस पास्ता बनाती हूँ वो मुझे बनाना है। और उसके बाद जो गार्लिक ब्रेड होती है, तो वो जो लॉन्ग फुट ब्रेड जो आता है ना, वो लेकर आऊँगी मैं, और उसका स्लाइस करके ना, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, तो उसका स्लाइस करके मैं गार्लिक ब्रेड बनाऊँगी। तो गार्लिक बटर बनाना है मुझे, पास्ता बनाना है, पास्ता के लिए सॉस एंड ऑल वो सब कुछ तैयार करना है। और एवोकाडो मंगाया मैंने, नाचोस मंगाए हैं, तो एवोकाडो का जो वो होता है ना, गुआकामोली बनानी है, बट उसमें प्याज और टमाटर मैं नहीं डालूँगी, सिंपल नमक और वैसी वाली बनाऊँगी, नमक और जो नींबू होता है वो डाल के बनाऊँगी नाचोस के साथ खाने के लिए। तो मैंने 2 बड़े बड़े एवोकाडो मंगा के भी रखे हुए हैं, और बस इतना ही मैं घर पे बना रही हूँ, मतलब पास्ता, गार्लिक ब्रेड, नाचोस के लिए एवोकाडो का जो डिप बनेगा वो, और बाकी चीज़ें जैसे ढोकला हो गया, मिठाई हो गई। और ढोकला मिठाई अभी सोचा है, बाकी मैं वहाँ जाके डिसाइड करूँगी कि कुछ और अच्छा स्नैक्स मुझे लगा तो वो मैं लेकर आऊँगी। मैं अभी फ़िलहाल पास्ता बॉईल करने जा रही हूँ। पास्ता के लिए मैं ये अपना फेवरेट वाला जो पास्ता है डिसानो का, ये यूज़ कर रही हूँ। ये एल्बो पास्ता है, 100% डरून व्हीट सेमोलिना पास्ता होता है ये, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है इसमें, और कोई ट्रांस फैट भी नहीं है। तो ये पास्ता मैं यूज़ करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं इसे बनाने के लिए यूज़ करने जा रही हूँ डिसानो का ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड डिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मैंने पहले भी ट्राई किया है। इसे आप बहुत सारी कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैरिनेशन के लिए, सैलड ड्रेसिंग के लिए, ड्रिजलिंग के लिए, किसी भी डिश का ये फ्लेवर इन्हेंस कर देता है। ये रिच इन मूफा है और इसमें हेल्दी फैट्स हैं, नेचुरली पैक्ड है, 75% मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको मिलता है मूफा जो मैंने बताया। दिस ऑलिव ऑयल सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल वेलनेस। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, और इसके अंदर 0 कोलेस्ट्रॉल एंड 0 ट्रांस फैट है। तो अगर आप भी ये ऑलिव ऑयल परचेज करना चाहते हैं तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एक तरफ तो मैंने यहाँ पानी चढ़ाया है सबसे पहले पास्ता को बॉईल करने के लिए, तो पास्ता और कॉर्न को मैं एक साथ यहाँ पे बॉईल करने वाली हूँ। नमक डाल के पानी चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लिए हैं टमाटर, इनको अच्छे से वॉश करूँगी। इनको कट करके कुकर में मुझे बॉईल करना है, जो हम सॉस बनाएंगे उसके लिए। जितने टमाटर मुझे लेने हैं वो टमाटर मैंने ले लिए हैं। साथ में मैंने लिया है लहसुन, तो यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और कम से कम यहाँ पे 3/4 कप तक मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं, क्योंकि बिल्कुल वो हेल्दी वाला मैं बना रही हूँ। कोई भी वाइट सॉस या फिर कोई बाहर का सॉस मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इन्हीं सब से बनाऊँगी। और पनीर भी मैं डालूँगी ग्राइंड करते समय, जैसे मैं पिंक सॉस पास्ता बनाती हूँ। मैंने आपके साथ रेसिपीज़ ऑलरेडी पहले शेयर करी हुई हैं।
जिन चीज़ों का इस्तेमाल मुझे सर्विंग के लिए करना है वो सारी चीज़ें मैंने वॉश करवाई थी, ड्राई करके मैंने डाइनिंग टेबल पे उनको लगा करके रख दिया है, क्योंकि किचन में इतना जगह नहीं होता ना कि हर चीज़ आप एकदम सही करके रखो। तो जो चीज़ें ड्राई हैं उनको मैं डाइनिंग टेबल पे रखती जा रही हूँ। साथ ही पास्ता भी हमारा बॉईल हो गया था, पानी हटा के उसका मैंने रख दिया है। और जो बर्तन सूख गए हैं इनको सबको जगह पे लगाऊंगी, और ये जो दोनों टोकरियाँ हैं इनको यहाँ से हटाऊंगी। हड़बड़ी पसंद नहीं है, लेकिन इतनी हड़बड़ी हो गई मैं क्या बताऊं। ले आ सिद्धार्थ, वो बाहर वाला सामान भी ले आ। मतलब 5:30 का मैंने टाइम दिया, 5:20 हो गया, मेरा पास्ता भी नहीं बना अभी तक। और एक्चुअली मैं बाहर से सामान लाना था तो वो लाने चले गए, मुझे ढोकला लाना था और यहाँ पे लाने थे। भाई पार्टी है तो मुंह मीठा कराना बनता है ना, गाड़ी की पार्टी है तो रसगुल्ले लाई हूँ और साथ में चिली पटेटोज लाई हूँ। तो ये तो बाहर का हो गया। पास्ता देखो यहाँ रखा हुआ है, अब मैं जा रही हूँ फटाफट पास्ता बनाने। एक्चुअली पास्ता का ये भी है ना जो सारा सामान, ये भी अभी भी गर्म है, तो इसको मैं छोड़ के गई थी कि थोड़ा ठंडा भी हो जाए फिर मैं करूँगी। तो मैं पास्ता बनाऊँगी और सिद्धार्थ को मैंने हेल्प के लिए बोला है कि तुम फटाफट गार्लिक ब्रेड के लिए जो बटर है ना वो स्प्रेड कर दो। तो मुझे अभी बटर बनाना है, गार्लिक बटर बनाना है। फटाफट से मैंने गार्लिक बटर बना के दिया सिद्धार्थ को, और साथ में ही मैंने जो टमाटोज़ हैं, पनीर हैं, उन सबको भी ग्राइंड किया साथ में, क्योंकि सॉस बन जाएगा और पास्ता बॉईल है तो फिर असेंबल करने में टाइम नहीं लगेगा। चिली फ्लेक्स के पैकेट्स 4 पैकेट लिए हैं मैंने यहाँ पे, क्योंकि गार्लिक बटर काफ़ी है। और साथ में हम डालेंगे गार्लिक पाउडर। तो ये तीनों चीज़ें, और हरा धनिया भी डालते हैं, वो मैं लास्ट में डालूँगी। अभी ये तीनों चीज़ें मैं सिद्धार्थ से मिलवा दूँगी। और इधर हमारा ये पेस्ट भी तैयार हो गया है, ये देखिए, बढ़िया सा पास्ता के लिए पनीर वाला ये पेस्ट। मैं एक्चुअली बना रही हूँ पिंक सॉस पास्ता। और मेरा पास्ता वगैरह मैंने चढ़ा ही दिया था, बनी मतलब चढ़ा हुआ था। और फर्स्ट गेस्ट आ गए तो मैं खुशी खुशी, और मुझे पता था दरवाज़ा खुलने से पहले ही कि ये फ़र्स्ट गेस्ट कौन है। ये है ईशा, और ये बहुत पंक्चुअल है, एकदम टाइम की पक्की। 5:30 मीन्स 5:30। तो मतलब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो और हमेशा उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो ईशा से मुझे यही सीखने को मिला कि टाइम पे पहुंचो एकदम, जो टाइम आपको मिला है। तो शी इज़ वेरी पंक्चुअल, और आपको पता रहता है जब भी आप कुछ गैदरिंग करो आपको पता रहता है कि ईशा तो टाइम पे पहुंचेगी। तो मुझे पता था दरवाज़ा खुलने से पहले ही। इवन मैंने सिद्धार्थ को भी बोला था कि बेटा देखना पहले ना ईशा आंटी ही आएंगी बिकॉज़ वो बहुत पंक्चुअल है। इतने गुस्से में बोला था मेरे को, बाप रे, ये रेयर मोमेंट कहाँ से हो गया, कभी गले नहीं लगता उसके जल्दी तो मैं चकमा दे रही थी कि नहीं आऊंगी। अरे मेरे को इसने गुस्से में बोला, मेरे से रहा नहीं गया फिर। हाँ, ये गुस्सा हो रहा है बड़े दिनों से कि मासी बड़े दिन हो गए आई नहीं। अरे घर में इतना काम है ना, मैं फिर ऑफिस से मैं घर गई, मैंने कपड़े उठाए, फिर मैं आई हूँ। तो घर गई पहले? हाँ। मुझे लग रहा है खाना खाने आई है, मेहमान पागल, खाना तो वैसे भी दीदी अच्छा बना के खिला जरा उसको चला देना। मैं दिल्ली आई हूँ, कसम से मैं दिल्ली आई हूँ। उसको भी पता है बहन, उसको पता है, वो मानेगा नहीं। लड़के हो गए ना, सख्त मुंडे हो गए अभी। हेलो, कैसी हो? बढ़िया। अरे सिद्धार्थ, हाँ भाई ये वाला लाइट चला दे थोड़ा सा। हेलो, नमस्ते आंटी।
ईशा आ गई। ऐसी हूँ देखो। मैं भी ऐसी हूँ। कैसी हो? तो बोलो खूबसूरत हूँ। खूबसूरत हो, बताओ कैसी हो? है तो खूबसूरत ही। परेशान ये हो? लो जी आपके लिए। यार ये आपके लिए फूल है। फूल भी हाँ। ये है। ये तो चलो, ये तो लगा। हाँ ये भी ला सकते हैं मुंह मीठा करने के लिए। और ये एक सुंदर सा सजाने के लिए, बस और कुछ नहीं। यार तुम मेरी होम वार्मिंग पार्टी में आई हो। हाँ बिल्कुल। ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत शौक से दे रही हूँ। एक चीज़ जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो थे गिफ्ट्स। तो ईशा मेरे लिए एक स्पेशल जगह से कहीं से घेवर वो लोग लाते हैं जो बहुत टेस्टी होता है। वो मेरे लिए घेवर का पूरा एक डब्बा लेके आई। इतना टेस्टी घेवर, क्या मज़े से हमने खाया है। और नेहा तो इतना मतलब मेरे लिए एक लाइव प्लांट लेके आई, एक मेरे लिए गुलाब का फूल लेके आई और एक चॉकलेट का बॉक्स लेके आई। मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी पार्टी नहीं है ये कि गिफ्ट वाली कुछ पार्टी, ये जस्ट मैंने बस मस्ती के लिए कि हम गेट टुगेदर कर लेंगे एक, और बस साथ में मिलकर मस्ती कर लेंगे, डांस कर लेंगे, बातें कर लेंगे और एक गैदरिंग सी हो जाएगी, बस इसके लिए की थी। तो ये लोग जब ये गिफ्ट लेके आए ना तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। और मैंने बोला भी कि बिल्कुल भी यार ज़रूरत नहीं थी इसकी, बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए था तुम्हें, बट अब कोई इतने प्यार से लाया है तो उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। और मैंने बड़े दिल से, बड़े प्यार से उनके इस प्यार से दिए हुए तोहफे को एक्सेप्ट किया और मैंने फटाफट प्लांट को निकाल के सजा भी दिया। यहाँ पे सिद्धार्थ को जो थोड़े थोड़े मैंने काम दिए हैं वो अपने काम कर रहा है। बस आंटी क्या पहना था, क्या अरे कैसी जो मैं कैसे पहन के हूं ना, नहीं जान रही। मेरी एक दो दोस्त हमेशा बहुत अच्छी वाली रही हैं लाइफ में, तो उनके साथ हमेशा मुझे बहुत मज़ा आया है। जैसे वंदना है, दीप्ति है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उनके साथ काटा हुआ टाइम मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। दिमाग रिलैक्स हो जाता है। बट एक ग्रुप को मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया था, ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने कुछ एक ग्रुप ज्वाइन किया है। तो इसकी एक वाइब भी अलग होती है। आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड होता है ना कहीं वो निकल के आता है आपकी गर्ल गैंग के साथ में। तो लाइफ के इस पड़ाव पे आके मुझे पता भी नहीं था कि मुझे सच में इसकी ज़रूरत है, ये जो गर्ल गैंग की डोज की ज़रूरत है। बट अब मुझे लगता है कि ज़रूरी है ये जो मिलना जुलना, प्यार, इफ़ेक्शन, वो बहनों वाला प्यार, वो ज़रूरी है। तो कभी कभी करते रहना चाहिए। यहाँ पे इतनी कचपच हो जाती है ना रील्स बनाने में यार, कोई रील लेके आता है, कोई रील लेके आता है, तो हम बस वही प्लान कर रहे हैं कि हम रील बना लें, एक दो रील हम शूट कर लें, वही यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। बातें करके हंस हंस के पागल हो गए हम और गला सूख गया था एकदम। तो मैंने निकाली कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में जो नाचोस और गुआकामोले मैंने बनाया था वो रखा मैंने फर्स्ट स्टार्टर के तौर पे। पास्ता बना लिया था मैंने और गार्लिक ब्रेड को भी मैंने बेक कर लिया था। साथ ही जब मैं बाहर गई थी तो
ढोकला लेकर आई थी और ढोकला के साथ चिली पटैटोज़ एक जगह काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ से चिली पटैटोज़ भी मैं लेके आई थी। और हम अपनी बातों में इतने उलझे रह गए ना, ये मुझे पहले ही निकाल देने चाहिए थे, तो हल्के ये ठंडे भी हो गए थे और साथ में थोड़ा वो हो जाते हैं ना, ग्रेवी वो शेप ले लेता है बर्तन की, थोड़ा वैसे हो गए थे। बट मैंने उसको फॉर्क से अच्छे से अलग अलग किया और फिर सबने ये डिसाइड किया कि आराम से नीचे बैठ के हम लोग खाने वाले हैं। तो हमने नीचे ही यहाँ पे कारपेट पे बिछा ली एक बेडशीट और यहीं पे सारा सामान लगा लिया और मज़ा आया खूब ऐसे बातें करके घेरा बना के खाने में ना, बड़ा मज़ा आया। ये गार्लिक ब्रेड और पास्ता था मेरा और बस फिर हमने यहाँ पे खाना एंजॉय किया। 2 घंटे ही सही, लेकिन अपनी अपनी लाइफ का, अपने अपने घरों का सारा स्ट्रेस छोड़ के हम लोग मिले, खूब हंसी मजाक किया, खूब मस्ती की। 2 घंटे पता ही नहीं लगा कि कैसे बीत गए। उसके बाद सिद्धार्थ ने हमारे लिए लाइव म्यूज़िक प्ले किया, 3-4 बॉलीवुड सॉन्ग उसने चलाए और हमने उस पर कपल वाले डांस किए। तो यहाँ भी बड़ा मज़ा आया, इसीलिए हम इस रूम में आ गए थे, क्योंकि वो अभी कीबोर्ड पे हमारे लिए गाने बजा रहा था। तो सबको बहुत पसंद आया ये। थैंक यू सो मच इन सारी वंडरफुल लेडीज़ का, जिन्होंने आज के दिन को इतना खूबसूरत बना दिया। मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ इस सारे हंसी ठहाकों का, मज़ाक का, प्यार का, तकरार का, जो हमने आज इन्जॉय की। बट बहुत मज़ा आया, सच में बहुत ही वंडरफुल इवनिंग हमारी बीती सबकी। तो थैंक यू सो मच जो भी आए थे उनको। और फिर सब लोग अपने अपने घरों लिए, ओबियसली मुझे लगता है 8:30 हो गया था। तो सब लोग फिर अपने अपने घर गए। हस्बैंड भी आ गए थे मेरे इस बीच, जब हम खाना खा रहे थे, तो फिर वो अपना दूसरे रूम में जाके बैठ गए थे, बेडरूम में। और बस यही थी आज की हमारी वीडियो। और इन सब लोगों के जाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, आधे घंटे। श्वेता के साथ कुछ बातचीत नहीं हुई थी, उसके साथ बातचीत की। फिर श्वेता ने बोला कि भाई अब हम दोनों मिले हैं, हम दोनों तैयार हैं, तो चलो 2-4 रील्स बनाते हैं। तो पहले तो मैंने पूरा किचन समेटा, सब कुछ लेफ़्ट ओवर उठा के रखा, सारी चीज़ें साफ़ की। और फिर मैंने और श्वेता ने मिलके कम से कम 4-5 रील्स बनाई हैं। और इतनी अच्छी रील बनी है ना कि मैं हंसते पागल हो गई। 12:30 बजे रात तक हम लोग क्या मस्ती कर रहे थे। हस्बैंड सो गए थे, सिद्धार्थ जगा हुआ था, लेकिन मैं और श्वेता इतनी मस्ती की ना हमने। ये सारी मस्ती के मोमेंट आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।